दोस्तों, यूं तो मैंने हजारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कद्दावर नेता से कराने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका नाम है बाबू सिंह कुशवाहा, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खास तौर से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे चर्चा करेंगे कि उनकी पार्टी कितने स्थानों पर चुनाव लड़ रही है और कितने लोगों को उन्होंने समर्थन दिया है और इस चुनाव के क्या परिणाम होने हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आप इतने सीनियर लीडर होने के बावजूद आप जो है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 38-40 सीटों पर ही चुनाव क्यों लड़े? सिराज भाई, हम लोगों का काम जो है उत्तर प्रदेश का जो लगा हुआ एरिया था, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, विदिशा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी और थोड़ा जबलपुर में, थोड़ा इंदौर में काम था जी। तो जहां हमारा काम था वहीं हम लोगों ने प्रत्याशी लड़ाने के बारे में सोचा। हम लोगों का मानना यह था कि लगभग हम 100 सीटें लड़ेंगे, लेकिन लड़े तो हम लगभग नामांकन किए 55-56 के करीब। तो कुछ पर्चे खारिज हो गए और जो पर्चे बचे तो 38-40 के करीब हैं और लगभग हम 35 से 40 इंडिपेंडेंट जो अच्छे साथी लड़ रहे थे, अच्छी सोच के, अच्छी विचारधारा के, उनको हमने समर्थन दिया। तो इसका मतलब ये माना जाए कि बाबू सिंह कुशवाहा साहब को सिर्फ अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने का मकसद नहीं है, अच्छे लोग राजनीति में आए, इससे भी उनका सरोकार है। हाँ, यही मकसद है कि अच्छे लोग राजनीति में आए और जो राजनीति में लोग जाते हैं, जो मकसद है सही आदमी का, कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान लिख के दिया है और जो संविधान के तहत जो इस देश के गरीब और कमज़ोर को, समाज के सभी वर्गों को, खास करके हमारी बहनों को हक अधिकार मिला है, लेकिन जिन लोगों को हम जिता करके भेजते हैं उस संविधान को वो पूरी तरह लागू नहीं करते। तो उस विचार के लोग हों जो संविधान को लागू करें, संविधान पे आस्था रखें और जिसपे गरीबों को, कमज़ोरों को न्याय। मध्य प्रदेश की सरकार पे सत्ता पे काबिज होने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बड़े दलों ने घोड़े खोल दिए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, धन बल, बाहुबल, जात पात सभी कुछ फैलाया। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं लोकतंत्र की स्थिति के मामले में? सिराज जी, अभी चुनाव उत्तर प्रदेश में भी पिछले साल हुआ है विधानसभा का जी। लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश में भी इतना पैसा खर्च होते हुए नहीं देखा जितना मैं मध्य प्रदेश में देख रहा हूँ। दोनों पार्टियों की तरफ से कोई सीमा नहीं है कि धन कितना खर्च होगा। और उत्तर प्रदेश से आबादी के हिसाब से आधी, वहाँ पर 4.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख की वोटर का विधानसभा है, यहाँ 2 से 2.5 लाख वोटर की विधानसभा है, लेकिन पैसे की यहाँ कोई सीमा नहीं है। अगर चलेंगे अभी आप हमारे साथ तो झंडे देखेगा, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो झंडा बड़ा वाला एक कितने का छपता है और देखिएगा कि झंडे ही कितने लगे। मैं समझता हूँ कि मिनिमम 1 करोड़ के तो झंडे लगे होंगे। तो चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है, इन परिस्थितियों पे कुछ नहीं कह रहा है। देखिए, कुछ तो जैसे झंडे हैं और जो चुनाव प्रचार की कुछ सामग्री होती है वो पार्टी अकाउंट में जाती है। तो जिन पार्टियों पे पैसा है वो अपना पार्टी अकाउंट में लेती है। कैंडिडेट को जितना खर्च करने के लिए अलाउ है उस पर देखना चाहिए। तो ये बड़ी पार्टियां क्या करती हैं कि बहुत सारा खर्चा तो अपने पार्टी अकाउंट में डालती हैं कि पार्टी कर रही है। पार्टी कैंडिडेट का पैसा कुछ चीज़ों में दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी इतना हो जाता है कि अगर इलेक्शन कमीशन थोड़ी सी नज़र डाल ले, अधिकारी थोड़ी सी नज़र डाल दे, तो ये लोग पकड़ में। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन और जो ऑब्जर्वर होते हैं वो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं और इन बड़ी पार्टियों को एक तरह से जो है छूट दे देते हैं अनाप शनाप पैसा खर्च करने की। अच्छा, आप ये बताइए सिराज जी कि सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ कौन जाएगा? ऑब्जर्वर है बेचारा, अफसर है, आईएएस है या और आईपीएस है या और किसी सिविल सर्विसेज में होगा, मान लीजिए इनकम टैक्स में हो सकता है और कस्टम में हो सकता है, यही लोग ऑब्जर्वर बन के आते हैं। जी। तो इनको फिर तो चुनाव के बाद नौकरी करनी है, तो इनको अपने लिए भी तो दिक्कत है बेचारों के लिए। तो ये भी अपना सारी चीज़ों को देख करके, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे अधिकारी हैं, अफसर हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं
कोशिश करते हैं कि हम सही करें, और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी मानसिकता ऐसी होती है। अच्छा, वो आप नहीं करना कितने चाहिए। लोगों को समझ रहे हैं कि आपके कैंडिडेट जो है मध्य प्रदेश में जीत के आ सकते हैं या जीतने की संभावना है? देखिए, हम जो हमारे 38 से 40 सीटें हैं, कुछ इतने ही करीब इंडिपेंडेंट हैं। इसमें से हम जैसे देखिए, भिंड की सीट बहुत अच्छी लड़ रहे हैं, एक दतिया की सीट बहुत अच्छी लड़ रहे हैं, टीकमगढ़ हम बहुत अच्छी लड़ रहे हैं, छतरपुर बहुत अच्छी लड़ रहे हैं, जहां आप सतना चल रहे हैं वहाँ बहुत अच्छी लड़ रहे हैं, सिंगरौली बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, सीधी में एक विधानसभा सीधी सदर वहाँ अच्छा लड़ रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अच्छा कर सकें, लेकिन ये भी सच है कि पैसे हमारे प्रत्याशियों के पास नहीं है, ना हमारी पार्टी के पास पैसे हैं। तो हम लोग किसी तरह से, हमारा प्रत्याशी, हर प्रत्याशी 1 लाख से 1.5 लाख में चुनाव लड़ रहा है। 1 लाख रुपये से लगा के 1.5 लाख रुपये में हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। इसके ज़्यादा किसी के पास कोई वो जनता पैसे तक पहुंचने में कामयाब हो गया? हाँ, देखिए, हम तो यही रिक्वेस्ट किए हैं कि अगर आप, हम आम लोगों से भी कहें कि अगर आप चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, रोज़गार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, किसानों की समस्या का समाधान हो, तो आप लोगों को भी अपनी मोटरसाइकिलों में निकल करके चुनाव निशान सब जगह भेजिए और अपनी बात सब जगह भेजिए। देखिए, मध्य प्रदेश की जो हालत है, 18 सालों से बीजेपी की सरकार है, लगभग 6000 स्कूल बंद हो गए हैं, प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, रोजगार कुछ है नहीं, और आगे की कोई ऐसा भी नहीं है कि सरकार आएगी तो कुछ देगी। जो मुद्दे हैं शिक्षा से और रोजगार से और महंगाई से ध्यान हटाने के लिए नई नई बातें कांग्रेस और बीजेपी दोनों करने लगते हैं कि नए मुद्दे पर चुनाव हो, जो लोगों की असल समस्याएं हैं उस पर चुनाव ना हो। लेकिन हम लोगों को कहते हैं कि देखो, अगर आपको उसको वोट देना चाहिए जो आपके बच्चे की शिक्षा की बात करे, आपको उसको वोट देना है जो आपके बच्चे की रोजगार की बात करे, आपको इंसाफ देने की बात करे, किसानों की फसल की सही कीमत देने की बात करे, तो ऐसे लोगों को आप वोट देना है। आपको भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान पर वोट नहीं देना चाहिए। तो ये बात हम कह रहे हैं, और जितनी हमारी कोशिश है हम उसको पहुंचा रहे हैं। रैलियों में लोग का ये हाल है, आप तो मैं क्या बताऊं कि बर्तन जा रहे हैं घरों में, हमको लोगों ने बताया कि पायल वायल और इस तरह की चीज़ें जा रही हैं, कपड़े जा रहे हैं, और बाकी चुनाव के पहले तो 2 दिन पहले तो शुरू ही हो जाता है जो बाकी चीज़ें हैं। तो मध्य प्रदेश का तो चुनाव इस बार बहुत मज़ेदार है। तो आप क्या देखते हैं कि इस बार के मध्य प्रदेश के चुनाव में आप जनता से क्या अपील करेंगे जन अधिकार पार्टी के नेता की हैसियत से? हम जनता से ये अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख के दिया है कि प्रदेश की और देश की सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि हमारे बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, रोजगार मुहैया कराना, किसानों को उसके फसल की सही कीमत मिले, सिंचाई के लिए उसे बिजली फ्री मिले, उसकी फसल के लिए बोने के लिए खाद बीज उसे सस्ती मिले, मजदूरों को उचित मजदूरी मिले, सबको इंसाफ मिले। ऐसी अगर कोई बात करे तो उसको आपको वोट देना चाहिए। उन्होंने 75 सालों से कांग्रेस बीजेपी को देखा है, और इन 75 सालों में कांग्रेस बीजेपी ने इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया। तो समझदार लोग जो हैं, जो बीज एक बार बोते हैं, लाते हैं, उसी को बार बार, अगर फसल अच्छी नहीं देता तो वो नहीं उसको बोते हैं, बदल देते हैं। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों को बदलने की जरूरत है। एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी एनडीए बना चुकी है, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए छोटे दलों को एकजुट करके कब्जा करना चाहती है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। इसी तरह कांग्रेस जो है INDIA बनाया है। बाबू सिंह कुशवाहा साहब जैसे लोगों की पार्टी को मध्य प्रदेश में एनडीए या INDIA ने नहीं लिया, तो इसके पीछे क्या उनकी जो है नकारात्मक सोच है कि इनका जनाधार बढ़ेगा और सत्ता में ये भी हिस्सेदारी मांगेंगे, या वो क्या चाहते हैं? देखिए, 75 सालों में कांग्रेस ने पहली बार एक बात कहती है, जिस बात को हम लोग कह रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कभी बीएसपी में मनोहर कांशीराम साहब ने नारा लगाया था, लेकिन उनके बाद जाने के बाद ये नारा वहाँ ख़त्म हो गया। हम उस नारे को लगा रहे हैं पिछले 8 साल से, जिस दिन से हमने पार्टी बनाई, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इन 75-76 सालों में कांग्रेस ने पहली बार कहा है।
कहा है, कांग्रेस ने कभी मंडल रिपोर्ट का समर्थन नहीं किया, उसके खिलाफ रही। जी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का पार्लियामेंट में मंडल रिपोर्ट के खिलाफ वक्तव्य है। बिल्कुल सही है। लेकिन ये पहली बार कांग्रेस के जो सम्मानित नेता हैं राहुल जी, वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई जाति जनगणना होना चाहिए और ओबीसी को भी उसका हक मिलना चाहिए, दलितों को भी मिलना चाहिए। तो खुशी की बात है कि वो 76 साल 75 साल बाद याद किए हैं। तो कांग्रेस ये कह रही है, करेगी कितना ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि 4 प्रदेशों में उनकी सरकार थी, जाति जनगणना उन्होंने कराई नहीं, कहा जरूर। जब हम लोग भागीदारी यात्रा निकाले अभी 1-1.5 महीना पहले मध्य प्रदेश में लेके चले, हम सभी जिलों में गए, तो हमने ये बात कही यात्रा के दरमियान कि कांग्रेस के नेता कह तो रहे हैं कि जाति जनगणना हो, लेकिन जहाँ आए उनकी सरकार करा क्यों नहीं रहे। तो फिर उन्होंने दूसरे दिन तुरंत कहा कि हम करा रहे हैं, करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पिछड़े को आप न्याय दिलाना चाहते हैं, आपकी लिस्ट में कांग्रेस में तो कोई नेता ही नहीं। कांग्रेस और बीजेपी राजा और महाराजाओं की पार्टी है, जिन्होंने कभी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर भरोसा नहीं किया और कभी उन्हें समानता पर भरोसा नहीं रहा। सही बात है। राजा तो राजा रहना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। तो मैं मध्य प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि राजा और महाराजाओं की पार्टी को जिताएंगे, ऊपर कोई नेता उनका नहीं है। और जब राजा महाराजाओं को जिताएंगे तो न तो किसान की पीड़ा जानता, न गरीब की पीड़ा जानता। आपका गरीब का, किसान का बेटा जीत के जाएगा तो ही उनके लिए बात करेगा और उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। तो मैं जो हमारे मध्य प्रदेश के साथी हैं, चाहे वो आदिवासी भाई हों, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखने वाले हों, चाहे ओबीसी के हों या दलित समाज से हों, उनको अपना हक हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस बीजेपी से दोनों से छुटकारा पाके जहां हमारे जन अधिकार पार्टी लड़ रही है उन्हें आशीर्वाद दें, जहां हमारे समर्थित कैंडिडेट हैं उनको लड़ाएं, लेकिन इन दोनों पार्टियों से दूर रहें। एक सवाल का जवाब दीजिए, इस मध्य प्रदेश चुनाव के अलावा और कहाँ आपकी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव में? हम मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं और नहीं लड़ रहे, और 4 राज्यों में नहीं लड़ वहाँ रहे। नहीं लड़ रहे। आने वाले लोकसभा चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है 2024 में। आप एक बड़े नेता हैं और ख़ास तौर से यूपी और देश की जो जातीय राजनीति है उसमें कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता के तौर पे आप जाने जाते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस भी आपके ऊपर डोरे डाले, तो लोकसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, पिछला पार्लियामेंट हम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे। कांग्रेस ने हमें कुछ सीटें दी थी, 7 सीटें। और इस चुनाव भी हम खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली, 3 जगह तो हम पक्का लड़ेंगे, बिहार में कुछ लाएंगे। तो अब हमसे कांग्रेस पिछली बार बात हुई थी तो हम लड़े थे। कांग्रेस को लगता नहीं है कि इनकी ज़रूरत है, जो आपने सवाल पिछला किया था ना जी, कि कांग्रेस को क्या लगता है कि इनकी ज़रूरत नहीं है, तो कांग्रेस को नहीं लगता है। कांग्रेस बोलती है कि हमको दो, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। और हम लोगों को कहते हैं कि यार आप ही बन जाओ, अपना उद्धार कर लो, कोई और हमारा उद्धार नहीं करेगा। बिल्कुल सही। आप अंसारी साहब बन जाइए भाई, आप जितना अपने लोगों का ध्यान रखेंगे उतना हमने। लेकिन कांग्रेस कहती है हमको बना दो, हम ध्यान रखेंगे। वो कहते हैं कि हम लाडली बहना योजना बीजेपी वाले अभी 2 महीने से चलाएं, कांग्रेस कहती है कमलनाथ जी कि हम उससे अच्छी योजना चलाएंगे, लेकिन हमको बना दो। लेकिन चलाएंगे कहाँ से? सरकारी खजाने से, जो हमारे टैक्स का पैसा है। तो उनसे अगर हम कहें कि तुम हमको बना दो, तुम 1500 कह रहे हो, हम 2000 दे देंगे। देना तो सरकारी खजाने से है, घर से तो नहीं देना। 5 किलो अनाज और कॉलोनी कोई भी नेता घर से तो नहीं दे रहा। जी बिल्कुल सही। उसके गरीब के टैक्स के पैसे से है, सरकारी खजाने से दे रहे हैं। अच्छा, अभी जो है महिला आरक्षण बिल पास हो गया विधानसभा और लोकसभा में, तो क्या आपकी पार्टी जो है, जो 33% आरक्षण हुआ है लोकसभा चुनाव में, उस हिसाब से अपनी पार्टी में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देगी? भाई हमारे यहाँ तो जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। हम तो आबादी के हिसाब से पक्षधर है ना, कि जाति जनगणना हो, अगर महिलाओं की आबादी 50% है, 48% है, तो उतना दिया जाए। हम तो इस मतलब 33 से भी ज़्यादा दे देंगे। और सबसे बड़ी बात है, महिला बिल पास हुआ है, लागू कब होगा? 29 में। हाँ, और 24 में चुनाव लड़ रही है। मूर्ख बनाने की बात है। अभी 23 में वोट दीजिए। अभी आप समझिए ना, 23 में वोट दीजिए कि हमने पास कर दिया है, 24 में दीजिए, 29 में भी दे दीजिए वोट, फिर 29 आगे बचेगा ना, 6-7 महीना। सही कह रहे। तो देंगे कि नहीं देंगे? अब उसमें से ओबीसी के लोगों को है नहीं।
उसमें से ओबीसी को रिजर्वेशन है। अच्छा, मोदी जी बहुत जो है भाषण देते हैं सब जगह, प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे कि ओबीसी के लिए ये, ओबीसी के लिए मैं खुद ओबीसी का। वास्तव में तो जो ओबीसी के जो जेन्युइन लीडर हैं उनको आगे नहीं बढ़ाती है बीजेपी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बारे में हम छोटे आदमी हैं, हमारा कहना ठीक नहीं है, लेकिन ओबीसी को भी समझना है, ये देश के वीकर सेक्शन को समझना है कि कांग्रेस और बीजेपी उसे क्या दे रही है। और ये मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई और नहीं करेगा, वो हम ही को करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो चाहे अंसारी साहब हों, चाहे हम हों, और चाहे हमारे और साथी हों, सब लोग लग करके अगर सत्ता में भागीदारी करेंगे, इस सोच के साथ ही हमें वोट का अधिकार मिला और लोकतंत्र आया। अगर कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी आपको एनडीए में शामिल करके और आपकी जो है संख्या के हिसाब से लोकसभा में सीटें दे, तो क्या आप उसके साथ जाना पसंद करेंगे? नहीं, देखिए, तो बहुत दूर की बात है। मुझे वो नहीं चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों कि कोई छोटे दल बने, या छोटे दल जो बने हैं वो रह जाएं। वो चाहते हैं कि दो पार्टियां रह जाएं, कांग्रेस और बीजेपी, उनका आपस में ये है। तो छोटे दल मिलके आपस में एक तीसरा धड़ा क्यों नहीं बना लेते हैं? वो बनने नहीं देंगे, वो बनने नहीं देंगे। जो हम छोटे संगठन वाले लोग हैं, हम लोग भी तो अपने उसमें रहते हैं, हम ही कहाँ एक होते हैं जी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ 22 में, अगर अच्छा बन गया होता तो सरकार कोई और होती। एकदम सही कह रहे हैं आप, एकदम सही। लेकिन हम थोड़े से में तो हम चढ़ जाते हैं 7वें आसमान में। तो ये जो इस देश का जो पिछड़ा दलित आदिवासी है, माइनॉरिटी है, ये उसकी बड़ी कमजोरी है कि वो फिर अपने सामने किसी को समझता नहीं है। माननीय राम गोपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी के लोग, उनकी सरकार थी, हम जेल से निकले, हमने नारा लगाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई, हमारा बच्चा भी कहता है कि सिपाही हम भी बन जाएं, हैं? तो जब तक गवर्नमेंट रही तो ये नारा नहीं लगाए, बाद में पार्लियामेंट में बोले राम गोपाल जी कि भाई हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी हो उसको हिस्सा मिल जाए। लेकिन जब गवर्नमेंट थी तब नहीं करे। बिल्कुल सही बात है। अब बोलते हैं, अध्यक्ष जी भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन जब सरकार थी तो नहीं। तो आप अब आखिरी संदेश जो है मध्य प्रदेश की जनता के नाम दे दीजिए, यहाँ की महिलाओं, यहाँ के युवाओं, यहाँ के किसानों, यहाँ के बेरोजगार लोगों के लिए और यहाँ के वंचित समाज के लिए, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों और माइनॉरिटीज। मैं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि आपको अपना वोट अपने बच्चे की शिक्षा के नाम पे देना चाहिए, रोजगार के नाम पे देना चाहिए, जो किसानों की समस्या का समाधान करे उसको देना चाहिए, ना कि जो ये कहे कि हम भारत को पाकिस्तान से बचाएंगे, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराएंगे, और बहुत सारे मुद्दे जो आपसे मतलब ही नहीं है, जिनका जो इन मुद्दों में उलझाते हैं आपको और हमेशा से उलझा रहे हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। हमारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन चीज़ों का अगर समाधान कहीं है तो उन लोगों के पास है जिसको वोट दे करके हम जिता करके भोपाल भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं। इसलिए 17 तारीख अहम दिन है, आपको अपने बेटे के नाम पर वोट देना चाहिए, बेटी के नाम पर वोट देना चाहिए, जो आपके शिक्षा के लिए बात करे, जो आपके रोजगार के बच्चों के लिए बात करे, जो सम्मान के लिए बात करे। और ये बात जन अधिकार पार्टी आपके बीच में रखती है। हम कहते हैं कि गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।